मोंटाना के याक वैली में बूढ़ा शिकारी टॉम जंगल के बीचों बीच अपनी जीविका के लिए जाल बिछा रहा है। उसे कुछ ऐसे जंगली जानवर पकड़ने होते हैं जिन्हें कानूनन शिकार किया जा सकता है ताकि उनके फर बेचकर वो अपनी कमाई कर सके। ये कठिन और कठोर जंगल का जीवन वो पिछले 40 सालों से जी रहा है। अब 77 साल की उम्र में भी वो बिना थके इसी काम में लगा रहता है और उसे इसमें मजा आता है। आज उसने बॉब कैट, जंगली बिल्ली, नेवला और मार्टन के लिए जाल लगाए। जब वो जंगल के और अंदर जा रहा था तभी अचानक उसे एक खतरनाक जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान उत्तरी अमेरिकी ग्रे वुल्फ भेड़िए के थे। ये भेड़ियों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ये झुंड में रहते हैं और समूह में शिकार करते हैं। जंगल में इनके लगभग कोई दुश्मन नहीं होते। इनका आना टॉम के लिए एक बड़ा खतरा है। ये न सिर्फ उसके शिकार को छीन सकते हैं बल्कि टॉम और उसकी पत्नी नैन्सी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। लेकिन एक शिकारी के नजरिए से देखा जाए तो ये एक मौका भी है। अगर वो इनमें से एक भी पकड़ ले तो उसे अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि ग्रे वुल्फ को पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। वे ताकतवर, सतर्क और बेहद चालाक होते हैं। किसी भी संदिग्ध चीज को देखते ही तुरंत वहां से हट जाते हैं। इसलिए इनके लिए जाल लगाना काफी मुश्किल काम है। आज टॉम के पास भेड़िया पकड़ने वाला उपकरण था, इसलिए उसने तुरंत जाल लगाने का फैसला किया। उसने ट्रैप को प्लास्टिक बैग में रखा ताकि वो ठंड से सुरक्षित रहे और इंसानी गंध भी उससे दूर रहे। उसने जाल वहीं लगाया जहां भेड़ियों के आने जाने का रास्ता था। ऐसे रास्ते अक्सर बार बार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये सबसे सही जगह थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, भेड़ियों को वहां वापस कैसे लाया जाए। लंबे समय के अनुभव से शिकारी जानते हैं कि भेड़िए अक्सर लकड़हारे के कैंप में जाते हैं। खासकर वहां की जली हुई राख उन्हें बहुत आकर्षित करती है। इसका कारण टॉम को नहीं पता, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि राख भेड़ियों को खींच लाती है। इसलिए उसने कुछ लकड़ी की राख को चारे के रूप में जाल के पास रख दिया। अब ये काम करेगा या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। आज उसने कई तरह के जाल लगाए थे, बॉब कैट, मार्टन, नेवला, वीजल और अब भेड़िए के लिए भी। कल तक ये पता चलेगा कि उसे कितना बड़ा शिकार मिलता है, लेकिन अभी उसे अंधेरा होने से पहले घर लौटना जरूरी था। कल सुबह वो वापस आकर जाल चेक करेगा। वापसी के रास्ते में अचानक उसकी कई साल पुरानी स्नो शू, बर्फ पर चलने वाले जूते की कच्ची चमड़े की पट्टी टूट गई। ये बहुत खराब स्थिति थी। इतनी गहरी बर्फ और इतना लंबा रास्ता, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना मुश्किल हो गया। फिर भी अब कोई और उपाय नहीं था। वो किसी तरह हिम्मत करके घर की ओर बढ़ता रहा। जब वो घर पहुंचा तब तक घना अंधेरा छा चुका था। उसे पता था कि अगली सुबह उसे जाल देखने जाना है, इसलिए आज रात ही उसे अपने जूते ठीक करने होंगे। टॉम ने तुरंत अपने भाई जैक को फोन किया और मदद मांगी। 2 साल पहले जैक भी याक वैली में आकर उसका पड़ोसी बन गया था, जिससे टॉम को काफी सहारा मिल गया था। जब भी उसे मदद की जरूरत होती वो जैक को बुला लेता। दोनों भाई बातें करते करते आराम से समस्या का हल निकाल लेते। इस बार भी दोनों ने मिलकर जूते की टूटी हुई चमड़े की पट्टी बदल दी और उसे फिर से बिल्कुल सही बना दिया। टॉम के अनुसार ये जूता 1942 में बनाया गया था। कभी कभार मरम्मत के अलावा ये आज तक सही काम कर रहा है, मानो यकीन करना मुश्किल हो।